सति परमात्मन् मादृशान्नो अमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के सान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1000 श्री पद्म प्रभु भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, दीक्षा गुरुवर्य परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की बोले परम पूज्य वात्सल्य वारिधि आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। मनुष्य जन्म हमने सबने प्राप्त किया है और जीवन जो है वह गुणों से शोभित होता है। यदि गुण नहीं है तो हमारे जीवन की शोभा नहीं है। मनुष्य जन्म प्राप्त कर लेना इतना भारी कार्य शेष नहीं है। हमारा जीवन गुणों से युक्त होना चाहिए। गुणों से युक्त जीवन जो है हमें श्रेष्ठता प्रदान करता, ज्येष्ठता प्रदान करता। भगवान ने मनुष्य जन्म प्राप्त किया, हमने भी मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। फिर क्या बात ऐसी है कि हम भगवान के सामने जाकर के अष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार करते हैं और किसी को तो आप नहीं करते नमस्कार, जबकि माता पिता को भी करना चाहिए पर करते नहीं हैं। भगवान के सामने भी हमारा पूरा शरीर नहीं झुकता है। ये हमारे मनुष्य जन्म की बहुत बड़ी कमी है। क्यों? क्योंकि भगवान से बढ़कर के और श्रेष्ठ गुणी कोई संसार में नहीं है। उन्होंने गुणों को प्राप्त किया है, उन्होंने श्रेष्ठता प्राप्त की है और ज्येष्ठता प्राप्त की है। और जो ज्येष्ठ होता है वो हमारे लिए हमारी विनय का पात्र होता है। हम भगवान के सामने इसीलिए झुकते हैं कि उन्होंने संसार अवस्था का परित्याग करके या संसार के कारणों का परित्याग किया उन्होंने और अपने स्वरूप को प्राप्त किया है। हमारा स्वरूप क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान हमारे भीतर विवेक जागृत करता है। जो ज्ञानी होता है वो विवेकवान भी होता है। विवेक हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। सारे संसार के प्राणी जो हैं गुफा में फंसे हुए। छोटी सी गुफा नहीं है, गुफा तो बहुत बड़ी है। 3 लोग के बराबर गुफा है वो। संसार रूपी गुफा जो है बहुत बड़ी है।
फिर भी हम उसमें इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि संसार में रहने वाले प्राणी सभी जो हैं, चारों गति के जीव जो हैं, सभी में वो बात है, लेकिन हम सब मनुष्य हैं, इसलिए हम मनुष्य से पर्याय की बात करें। हमें जरा रूपी शर्मिणी ने ग्रसित कर रखा, बुढ़ापा। जिनके नहीं आया उनके आने वाला है, क्योंकि वो तो जन्म के साथ जुड़ी हुई बात है। हमने जन्म लिया है, जन्म लिया है तो बचपन हमारा जाएगा, युवा अवस्था प्राप्त होगी और युवा अवस्था के बाद फिर क्रमशः हम बुढ़ापे की तरफ भी अपने कदम बढ़ाने के लिए मजबूर होंगे। इसका कारण है जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सब परिणमनशील हैं। संसार इसी का नाम है, जहाँ परिवर्तन होता है उसको संसार कहते हैं। जहाँ परिवर्तन है तो फिर सब कुछ होगा। जन्म के बाद बचपन हमेशा बना हुआ नहीं रहता। अधिक से अधिक यदि बचपन बना रहेगा तो 8 वर्ष तक बना रहेगा, उसके बाद तो जवानी अवस्था प्रारंभ होने को है भी नहीं है। और वो युवावस्था भी अपनी कई सीमाओं को पार करके प्राप्त होगी। उसके बाद फिर 84 का चक्कर लगने का है। युवावस्था के बाद में माता पिता सोचते हैं कि बच्चे की शादी कर देनी चाहिए, यही बात है ना। और फिर शादी के बाद जो है हमारे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। माता पिता के उपकारों को हम भूल जाते हैं, जिससे हमारी शादी भी है उसकी अधीनता लगभग प्रारंभ हो जाती है। उसकी बात माननी पड़ती है, यदि नहीं माने तो क्लेश हो जाएगा, संक्लेश हो जाएगा। बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हम अपनी भी उसे मनवाते हैं और उसकी भी माननी पड़ती है। संसार का नियम है। जब दो प्राणी एक साथ रह रहे हैं और हमने उसके साथ संबंध किया है तो स्वाभाविक बात है दोनों पहिए बराबर चलने चाहिए। इसलिए हमारा उस समय विवेक जागृत हो जाता है। लेकिन वो विवेक केवल जिसके साथ हमारा संबंध बना है विवाह का, उसके लिए विवेक जागृत हो जाता है। हम सारा विवेक अपने, जिन्होंने हमको सब कुछ दिया, माता ने 9 महीने पेट में रख करके अनेक प्रकार के कष्ट भोगे, उन कष्टों को हम याद नहीं कर पाते। हमने भी साथ में भोगे हैं। माता ने तो दुख भोगा ही है, लेकिन हमने जब जन्म लिया है तो हम गर्भ में हमने भी 9 महीने तक कष्ट भोगे हैं। क्या कष्ट भोगे आपको याद है? शरीर संकुचित होकर के रहता है, वहां पर रहना पड़ता है। छोटे स्थान पर शरीर को संकुचित होना पड़ता है और शरीर के संकोचन के कारण हमने जो कष्ट पाए, हाथ पांव नहीं हिला पाते। हम तो देखते हैं गर्भ की, यदि आप गर्भ को देखना, कष्ट को समझना चाहते हैं तो आजकल जो एक परंपरा चल गई है, बच्चे को माता गोद में उठाना भूल गई। गोदी क्या होती है, बालक को कैसे उठाया जाता है, ये माता भूल गई। एक छोटी सैया होती है और चारों तरफ चेन में बंद करके उस बालक को लेकर के आते हैं हमारे सामने। अब आप देखिए, हमने देखा है उस घर में, छोटे से मकान में रह करके बालक अपना हाथ पांव हिलाना बंद भूल जाता है।
जब हम हमारे पास आता है तो हम कहते हैं कि भई इसकी चेन को खोल दो जरा, चेन के खुलते ही उसके हाथ पांव हिलने लग जाते हैं। इसी प्रकार जन्म होते ही उस छोटे स्थान से बाहर निकलने के बाद बालक के हाथ पांव हिलने लग जाते। इसका मतलब ये हुआ कि गर्भ में बालक हाथ पांव नहीं हिला पाता। सबसे बड़ा कष्ट तो ये है। अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करके माता ने तुमको जन्म दिया है। माता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, इस बात को भूल जाते हैं। पिता उसमें सहयोगी हैं, उनके बिना हमारा जन्म नहीं हो सकता था। पिता के उपकारों को हम भूल जाते हैं और माता पिता ने जो उपकार हम पर किए हैं उन सब की स्मृति हमारे भीतर से निकल जाती है और हमारा विवेक एक प्रकार से सो जाता है। हमारा विवेक सो जाता है, इसलिए कहना पड़ता है कि विवेकवान व्यक्ति जो है वो अपने सारे उपकारियों के उपकार का स्मरण रखता है। पर वो विवेक कैसे आता है, ये तो हमने भूमिका बनाई है। तो जरा रूपी बुढ़ापा जब तक नहीं आता है हमको और मृत्यु रूपी व्याघ्र हमारे सम्मुख नहीं होता है, तब तक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, विवेक को प्राप्त कर लेना चाहिए। विवेक से व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि हे विवेक, तुम जागृत रहो। जब तक जरा रूपी बुढ़ापा मुझको नहीं आता है तब तक, और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक मेरे जीवन में तुम जागृत रहना। विवेक की जागृति बहुत आवश्यक है। हम विवेक को जागृत करने के लिए अब नहीं जागृत हो, इसलिए बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। पंचेंद्री के विषय और कषायें हमारे विवेक को ठीक से जागृत नहीं होने देती। यदि हमारा विवेक काम करता है तो कषायों के लिए काम करता है या पंचेंद्री के विषयों के लिए काम करता है। तो आप देख लीजिए संसार में सारे संसारी प्राणी यही तो कर रहे हैं। वो दो कार्य ऐसे हैं जिनके कारण हमको और भी सारे कार्य करने पड़ते हैं। परिवार बना है, अर्थ पुरुषार्थ भी चाहिए। व्यापार में हमारा विवेक लग जाता है, लेकिन इन सब बातों में लगने के साथ साथ जहाँ विवेक लगना चाहिए उस बात की स्मृति हमें नहीं रहती। हम चेतन हैं, हमारी आत्मा चेतन है, आत्मा ज्ञान दर्शन युक्त है, इस सब बात को भूल जाते हैं। इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए भगवान ने एक ही मार्ग बताया, स्वाध्याय। क्योंकि स्वाध्याय शब्द की जब हम विश्लेषण उसका करते हैं तो स्व का अध्ययन जो किया जाता है उसको स्वाध्याय कहते हैं। स्व कौन है? हमारी आत्मा के अतिरिक्त इस संसार में जो भी है वो सब पर है। माता पिता ने आपको जन्म दिया इसलिए आप उनको स्व मानते हैं। साथ में किसी भाई बहन ने जन्म लिया, उनको भी अपना स्व मानते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त तो फिर पर भी तो मानते हैं ना। जो हमारे नहीं है वो जाता नहीं है, ये सामने हमारे लिखा हुआ। तो हमारा कौन है? हमारा तो आत्मा है, वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता। बाकी सब जो कुछ है हमारा नहीं है और वो नाश को प्राप्त होता है। ये विवेक कैसे जागृत होगा? ये विवेक जागृत करने के लिए हमें स्वाध्याय की आवश्यकता है। जब स्वाध्याय करते हैं तो हमारे में ये विवेक जागृत होता है। स्वाध्याय के दो कारण हैं, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। अंतरंग में हमें शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। सबसे पहली बात, यदि हम शरीर से स्वस्थ नहीं है तो स्वाध्याय में हमारा उपयोग नहीं लग सकता। बुद्धि चाहिए हमें, बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि जो है
स्वाध्याय की तरफ नहीं लगेगी तब तक वो काम नहीं देती। हमने देखा है, पंडित रतन जी मुख्तार हुए, अर्थ पुरुषार्थ में लगे हुए थे, मुख्तारी करते थे, एक प्रकार से वकील जैसे होते हैं। तो मुख्तारी करते करते जब उनमें ये भावना जागृत हुई कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपने उस मुख्तारी को छोड़ करके और परिग्रह का संकल्प ले लिया। आप सोचिए, उस समय जब उन्होंने संकल्प लिया तो केवल 20,000 रुपया अपना परिग्रह रखा था। 20,000 तो आज 1 मिनट में समाप्त हो जाए, लेकिन उसी 20,000 रुपये में अपना सारा जीवन चलाया। उसका कारण क्या था? विवेकी थे, और वो विवेक इसलिए आया कि वहाँ से जब छोड़ा तो जो बुद्धि वहाँ लगती थी, उस बुद्धि को उन्होंने स्वाध्याय में लगाया। उन्होंने साधुओं के साथ भी चर्चा की, विद्वानों के साथ भी चर्चा की। सारे विद्वानों ने उनका लोहा माना, उनके ज्ञान का। कोई बात नहीं, हम इतना ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके तो कोई उसकी आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन स्वपर का ज्ञान तो हमको होना चाहिए कि ये स्व है, ये पर है। इतना सा ज्ञान भी हमें कल्याण करा देगा। कल आपने देखा है, दीक्षा हुई, दीक्षा होने के साथ साथ आपने उनके शारीरिक परिस्थिति को भी देखा और समझा। और कई लोगों के मन में ये भी आया होगा कि आचार्य महाराज किनको दीक्षा दे रहे हैं, जिनको उठने बैठने के लिए सहारे की आवश्यकता है, उनको दीक्षा दे रहे हैं। लेकिन वैराग्य जब है, उसके लिए कोई उम्र नहीं होती है, वैराग्य कभी भी उत्पन्न हो सकता है। और उनका इस अवस्था में वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनके मन में भावना जागृत हुई, ये समझ उनके भीतर थी कि मुझे संलेखना करनी है, क्योंकि बुढ़ापे रूपी जरा रूपी सर्वणी मेरे सम्मुख आ गई है, उसने मेरे शरीर को ग्रसित कर लिया है, इसके मुख से मुझे बचना है। और इसलिए उसका मार्ग है कि दीक्षा, और दीक्षा भी हो, लेकिन गुरु के बने सानिध्य में दीक्षा लेकर के उनके सानिध्य में ही मैं संलेखना कर सकूंगी। इसलिए उन्होंने अपना जीवन गुरु चरणों में समर्पित किया। बंधुओं, आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए तो उनका शरीर अब इस योग्य नहीं था, क्योंकि आरोग्य शरीर में होता है, और आरोग्य यदि शरीर में है तो फिर मन में भी आरोग्यता हो सकती है। मन में आरोग्यता का मतलब है कि हमारे उस काल में कार्य में मन लगे, उसको मन की आरोग्यता कहते हैं। और मन की आरोग्यता के साथ साथ जब व्यक्ति पुरुषार्थ करने प्रारंभ कर देता है तो सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। रतन चंद जी मुख्तार की बात हमने कही, उन्हीं के शिष्य जवाहरलाल जी भी अब संसार में नहीं रहे। 19-20 वर्ष की उम्र में चिमनी के लाइट में, अब तो बिजली हो गई है, उन्होंने बिजली के अभाव में, क्योंकि अध्यापक से ट्रांसफर होता था, कहीं बिजली है नहीं भी है, उन्होंने चिमनी और लालटेन की लाइट में पढ़ करके सारा ज्ञान प्राप्त किया था। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें शारीरिक स्वस्थता तो चाहिए, साधन भी चाहिए। अब तो साधनों की भी आवश्यकता हो गई है, क्योंकि हमने भी लालटेन में ही पढ़ा। जब तक हम घर में रहे तब तक लालटेन थे, बिजली नहीं आई थी हमारे घर में। हमने भी ज्ञान प्राप्त किया लालटेन में पढ़ करके। तो प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो तो व्यक्ति कहीं किसी भी प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो पहली बात है आरोग्य होने पर, आरोग्यता के साथ साथ हमारे में बुद्धि भी तो होनी चाहिए ना। बुद्धि के बिना हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? जिसमें बुद्धि का अभाव होता है वो ज्ञान प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं कर पाता। बुद्धि के बाद विनय चाहिए,
क्योंकि शास्त्र पढ़ने से, स्वाध्याय करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे भीतर विवेक जागृत होता है। लेकिन विवेक तभी जागृत होगा जब हम शास्त्र की विनय करेंगे। आज जिनालय में देखा जाता है अलमारियां भरी हैं, लेकिन उनके रखने का, रख रखाव का कोई माध्यम नहीं हम अपना पाते। पूजा की पुस्तकें जिनवाणी है तो हम उसे पूजा की पुस्तक समझते हैं, लेकिन वो जिनवाणी जो है उसमें शास्त्र से कम नहीं है वो जिनवाणी। आप जिनवाणी शब्द का प्रयोग करते हो उस पुस्तक के लिए और फिर कहते हो कि साहब पूजा की किताब है, तो पूजा की किताब में कोई अलग अक्षर लिखे हुए हैं। जिन अक्षरों से शास्त्र लिखा जाता है उन्हीं अक्षरों से जिनवाणी भी बनी। तो इसलिए हमें विनय रखनी चाहिए, चाहे वो जिनवाणी या छोटी सी पुस्तक भी हो, बाल बोध हो, लेकिन उसको विनयपूर्वक रखेंगे तो वो हमारे ज्ञान की वृद्धि का कारण बनेगी। फिर ये तीन बातें तो होने के साथ साथ ये बात कहनी पड़ती है कि पुरुषार्थ कहें या उद्यम करें। 19-20 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया कि धवल, जयधवल, महाधवल जैसे ग्रंथ उनके कंठस्थ थे, वो बता सकते थे कि ये प्रकरण कौन से पृष्ठ के अंदर आया। तो ये उद्यम था, उद्यम के कारण उन्होंने ये किया था। जो उद्यम करते हैं वे ज्ञान की वृद्धि करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है शास्त्र के प्रति अनुराग होना चाहिए। हमने शास्त्र उठा लिया, कोई बात नहीं, कोई सा भी शास्त्र हमने कुछ उठाया, लेकिन उसके प्रति अनुराग नहीं है हमारे भीतर। हमने उसके पृष्ठ खोले, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अनुराग एक ऐसी चीज है, माता पिता अपने कुटुंबीजनों के प्रति तो तुम राग रखते हो, और शास्त्र जिनवाणी जो हमारे आत्म कल्याण की बात बताने के लिए सक्षम है, उसके प्रति हमारा कोई अनुराग नहीं होता। राग और अनुराग में अंतर। अनुराग जो है वो भक्ति पूर्वक किया जाता है, राग दोनों में है। कुटुंबीजनों में भी राग किया जाता है और हमारे हितकारी जो हैं देवशास्त्र गुरु, उनके प्रति भी राग होता है, लेकिन वो राग अनुराग है। क्योंकि अनुराग जो है भक्ति का द्योतक है और भक्ति जो है वह गुणों के प्रति होती है। शास्त्र कागज है, शास्त्र में बाइंडिंग की है और प्रेस में छपा है, इसमें क्या गुण हो सकते हैं? अरे इसमें गुण नहीं हो सकते, भले ही उसके व्यक्तिगत कोई गुण नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत ये है उसमें कि वह हमारे आत्म कल्याण की बात वही बताता है जो भगवान ने बताई, जो हमारे गणधर भगवान ने कही, जो हमारे आचार्यों ने लिखा है, वही तो बात लिखी है उन्होंने जो भगवान ने बताई थी। तो वही बात वो हमारे आत्म कल्याण की बात है, आत्महित की बात बताती है, इसलिए शास्त्र भी हमारे अनुराग का कारण है। तो जिस प्रकार हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो हमें अनुराग पूर्वक शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए, विनय नहीं होगी। नहीं तो हाथ में किताब ले ली और हो गया स्वाध्याय, ऐसा नहीं है। बैठ करके ऊंचे स्थान पर शास्त्र को रखें और शास्त्र को रखने के बाद हम उसका स्वाध्याय करें। और स्वाध्याय कैसे करेंगे? हम मोबाइल के पीछे बिल्कुल पड़े हुए हैं, ध्यान रख लेना। आप मोबाइल लेकर के साथ स्वाध्याय करने बैठोगे तो उसकी घंटी बजेगी, आपका उपयोग वहां से हट जाएगा। उपयोग की स्थिरता चाहिए, उपयोग की स्थिरता पूर्वक जो स्वाध्याय किया जाता है, बात समझने का प्रयोग वो किया जाता है उसमें। क्योंकि उपयोग हमारा अन्यत्र जाएगा तो हम शास्त्र में क्या कहा जा रहा है इस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उपयोग को स्थिर करने के लिए हमें अन्य साधनों से अपने उपयोग को हटाना पड़ेगा। जितनी देर स्वाध्याय करें उपयोग पूर्वक करें।
मन उसमें लगाएं। मन लगाने से लगता है, मन तो अचेतन है। जब हम उसको प्रेरणा दे करके लगाने का प्रयत्न करेंगे तो वो उसमें लगेगा। किसी भी कार्य, आप कोई भी कार्य करते हैं, गृहस्थ के कार्य करते हैं, संसार के कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, महिलाएं भोजन बनाती हैं, भोजन बनाने में भी आपका उपयोग नहीं हो तो क्या होगा? रोटी जल जाएगी है। उपयोग की बात है। यदि गैस पर बन रहा है और गैस के स्विच बंद करने का ध्यान नहीं रहा तो क्या होगा? तो आप उपयोग पूर्वक तो काम करते हैं ना। संसार के सारे काम उपयोग पूर्वक करते हैं, जो हमारे लिए हितकारी है उन कार्यों को करने में हमारा उपयोग नहीं लगता है। महाराज स्वाध्याय की बात आप कहते हैं, हमने स्वाध्याय का नियम भी ले लिया, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा? क्योंकि रुचि हमारी नहीं है। हमारी रुचि स्वाध्याय के प्रति होगी तो हमारा मन लगेगा। यदि हमारा मन में रुचि नहीं है और रुचि जागृत करने के लिए हमको अपने सब उपयोग को हटा करके उसमें लगाना पड़ेगा, तब रुचि जागृत होगी। क्योंकि रुचि जो है समझ में आने के बाद उसमें रुचि बढ़ती। जैसे जैसे हम शास्त्र के पन्नों को पलटते हैं और हमको समझ में आने लगता है तो हमारी रुचि होती है। आप कोई उपन्यास पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं तो पढ़ते जाते हैं तो पन्ना पलटते जाते हैं आप, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। हमारे यहाँ भी उपन्यास है। प्रथमान योग क्या है? स्वाध्याय की प्राप्ति के 4 कारण बताएं शास्त्र। प्रथमान योग, करणानुयोग, चरणानुयोग और दर्जनानुयोग। प्रथमान योग कथा कहानी है, इसको क्या पढ़ना? अरे भाई, कथा कहानी में सारा सार रखा है। जब आप उपन्यास पढ़ सकते हो तो फिर प्रथमान योग की कथाएं पढ़ने में आपको क्या अरुचि होती है? उपन्यास में तो रुचि है, लेकिन प्रथमान योग की कथाओं को पढ़ने में हमें रुचि नहीं होती। तो रुचि सबसे बड़ा साधन है कि हम रुचिपूर्वक प्राप्त स्वाध्याय में लगेंगे तो हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी, और ज्ञान की वृद्धि से हमें संसार, शरीर और भोगों का स्वरूप समझ में आएगा। संसार, शरीर और भोगों का स्वरूप हमारे लिए हानिकारक है। मात्र शरीर आवश्यक है। वैराग्य के लिए भी शरीर आवश्यक है, दीक्षा के लिए भी शरीर आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए शरीर आवश्यक तो है, पर उसको स्वस्थ रखना भी आवश्यक है। हमारी दिनचर्या, हमारी भोजन की चर्या, हमारे आवश्यक कर्म जो हम कर रहे हैं गृहस्थ संबंधी, उनमें हमारा विवेक जागृत नहीं है। उस चर्या में हम ठीक प्रकार से उस चर्या को नहीं कर रहे हैं। आजकल देखते हैं भोजन के संबंध में आपकी रुचि तो है, लेकिन रुचि हमें दूसरी तरफ ले जा रही है। उसके लिए मर्यादाओं का कथन किया गया है श्रावकाचारों में कि एक श्रावक भोजन किस प्रकार बनाए, किस प्रकार रखे, उसकी सुरक्षा कैसी हो, कितने दिन तक रखे। आप शाम को, रात को बना करके सवेरा खाते हो, आप बताओ कैसे काम चलेगा? मर्यादा से रहित जो भोजन के पदार्थ हैं उनका उपयोग करते हो, कैसे काम होगा? बाजार से कोई किसी प्रकार की भी चीज लाते हो, कैसी है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए ये सब बातें स्वाध्याय से हमें प्राप्त होगी। और स्वाध्याय करना जो है उसमें आचार्य, अंतरंग कारण तो बताया हमने, क्योंकि हमारे शरीर से संबंधित बात। लेकिन आज गुरु चाहिए, ग्रंथ चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि निवास का स्थान भी हमारा ठीक चाहिए। अर्थात जहाँ हम स्वाध्याय करते हैं वो स्थान जो है ऐसा होना कि जहाँ पर बाहरी बाधाएं हमको बाधित न करें, बाहर की व्यवस्थाओं से दूर स्थान हो, उसको एकांत कहते हैं। घर में ही वो एकांत होगा ऐसी बात नहीं है। घर में ही एकांत में हम स्वाध्याय करें, बैठ करके स्वाध्याय करें। मंदिर में भी एकांत नहीं मिलता आजकल, ये ध्यान रखना।
क्या मंदिर में बैठ के स्वाध्याय कर लेंगे, फिर समय बदलना पड़े। प्रातः काल यदि आप मंदिर गए हैं और आप वहाँ स्वाध्याय करेंगे तो फिर वैसे करेंगे जैसे हमने बताया, खड़े खड़े एक किताब की 4 लाइन पढ़ ली, हमने स्वाध्याय कर लिया, क्योंकि महाराज ने नियम दिया है स्वाध्याय करने का। अब 4 लाइन जो आपने पढ़ी, कल यदि आपसे पूछा जाए कि अभी उन 4 लाइनों में क्या था, नहीं बता सकते, क्योंकि उपयोग हमारा बाहर घूम रहा था। बाहर उपयोग के घूमने के हमने बाहरी साधन बहुत सारे बना लिए, हमारा उपयोग उसी में लगा हुआ है। आपको ये पता है, जो सास बन गई हैं उनके घर में बहुएं, बेटियां हैं, वो मोबाइल करेंगी। आपका उपयोग में तो ये है कि भाई मुझे बहू कब समाचार दे दे, इसलिए मैं तो इसमें उपयोग नहीं लगा सकती। तो इत्यादि बातें हैं। स्वाध्याय के संबंध में बहुत सारी बातें हैं, और ऐसी इतनी सारी बातें हैं, यदि आप सुनते रहें हम सुना सकते हैं आपको सब सारे। लेकिन स्वाध्याय के बाद आप स्वयं आप वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि फिर आपको हमारी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं ज्ञान प्राप्त करें, इसलिए प्रेरणा दी जाती है कि जिनवाणी का स्वाध्याय करें। और जिनवाणी जो है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं, और जिनवाणी जो है उसमें सारी बातें हैं। कर्म सिद्धांत भी उसमें है। कर्म हम कैसे करेंगे, कैसे आश्रय हमारे भीतर होता है, किन परिणामों से हम कर्म को बांधते हैं, और फिर उसका फल क्या होता है, सब बातें, सब स्वाध्याय उसी ग्रंथों में तो मिलेगी ये बातें। उस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य बनाइए, रुचि पैदा कीजिए, और रुचि पैदा करने के बाद कोई ऐसी बात, ऐसी कठिनाई नहीं होती है कि वस्तु समझ में नहीं आए। इसलिए शास्त्र को समझने के लिए रुचि प्रकट हमारे भीतर हो, आप रुचि पैदा करें और रुचिपूर्वक स्वाध्याय करें, तो आपका जीवन सार्थक हो सकता है। हमारे जीवन को सार्थक करने की बातें हमको वहीं से प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए हम स्वाध्याय के लिए आपको प्रेरणा इसलिए हमने दी। आज हमने इसीलिए स्वाध्याय का प्रकरण लिया है, क्योंकि कल जो है वह दीक्षा तो हो गई, पर आपको पता है उन्होंने बहुत सारी बातें अपने ज्ञान से प्राप्त कर ली थी। उन्होंने ये कहा कि मैं आर्य का दीक्षा नहीं लूँगी, कटोरी वाली दीक्षा था, शुल्ली का दीक्षा लूँगी। क्यों? तो बार बार कहती कि मेरे केस रोज नहीं हो सकेगा। हमने कहा भाई ठीक है, एक बार कोशिश करके देख लो। तो कल दीक्षा के समय से पहले उनको केस रोज करवाया, उनको धैर्य बंधा, और उन्होंने कहा कि अब तो ठीक है, आर्य का दीक्षा लूँगी मैं। आर्य का दीक्षा लेने के बाद हम उनके ज्ञान की बात कह रहे हैं। आर्य का विशुद्ध माता जी के पास वर्षों तक रही है, उनकी बेटी भी अब आर्यिका बन गई है, और आर्यिका की चर्या कैसी है इसका भी उनको ज्ञान है। उसके ज्ञान के साथ साथ गुरु के प्रति उनके मन में विनय भाव है, और विनय पूर्वक वे सारा काम करती हैं, करेंगी जब तक उनका जीवन है। लक्ष्य उनका है संलेखना करना, लेकिन जीवन जब तक है, जब तक तो अपना सारा काम चर्या का परिपालन करेंगी। तो कि इसलिए हमने शास्त्र में भी कहा है, मन ही हमारे सुख दुख का कारण है, क्योंकि सुख दुख कर्म से प्राप्त होते, और कर्म जो है शुभ अशुभ होते। अशुभ कर्म हमें दुख देता है, शुभ कर्म हमें सुख देता है। इस प्रकार सारी बातें समझने की हैं। उन बातों को समझ करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद।